हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज एक्सेल सॉफ्टवेयर में हम सीखेंगे कि किसी भी दो वर्डों के बीच में स्पेस कैसे देते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे कस्टमर के नेम है और कस्टमर के नेम के बीच बीच में कस्टमर के नेम और सरनेम, मतलब नेम और सरनेम है जिसमें, और उसमें सरनेम और नेम में पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज है। इसके हिसाब से हमें यहाँ पे ब्रेक करना है। अगर उसके हिसाब से अगर आपको ब्रेक करना हो या स्पेस देना हो तो उसके लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। नॉर्मली स्पेल स्पेस का एक फॉर्मूला होता है मैक्रो के दौरान, उसका यूज करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिना किसी मैक्रो के ओनली फॉर्मूले के थ्रू आपको मैं ब्रेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्पेस या ब्रेक दे सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम कस्टमर का डेटा पहले क्लियर ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक डेमो पर्पस पे एरिया बनाया है ताकि आपको सही से समझा सकूं। और दूसरा चीज़, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, लार्ज है, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले के टाइप यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या है कि मैंने ये मैक्रो के ही फॉर्मूले से निकाला है और यहाँ पे चलाने के लिए, तो इसे आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर आफ्टर स्पेस, यानी कि मतलब स्पेस के बाद वाला जो कैपिटल लेटर है उसका जो नंबर है वो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए कमांड ये वाली हम चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला चलाता हूँ सेम टू सेम, आप गौर से देखिए। इक्वल स्मॉल, उसके बाद हम लिखते हैं फाइंड, उसके बाद जीरो, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अब फिर सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। उसके बाद आपको इस जो अल्टर वाला कस्टमर नेम है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, कैर फॉर्मूला चलाना है आपको। कैर के बाद आपको रो फॉर्मूला चलाना है। रो फॉर्मूले के बाद आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला चलाना है। उसके बाद आपको ऐसे डबल कोटेशन मार्क लगाना है जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे। उसके बाद आपको 65:90 लिखना है। ये वाला मैक्रो के अंदर जब हम फॉर्मूला चलाते हैं तो ये लगाते हैं कोड, तो सेम कोड मैंने यहाँ पे यूज करा है। उसके बाद 3 टाइम्स आपको कॉलम बंद करने हैं जो 3 टाइम्स ओपन हुए हैं। उसके बाद कॉमा लगाना है, जीरो लिखना है, दोबारा ब्रैकेट बंद करना है, एंड मार्क लगाना है। उसके बाद आपको जीरो लिखना है, फिर आपको कॉमा लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर 2 लिखना है, 2 लिखना है और ब्रैकेट को बंद करना है। अब इतना चीज करने के बाद आप डायरेक्ट एंटर नहीं करना है। आपको इसे आंसर, इसका रिजल्ट निकालने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो मैं दबाता हूं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ये देखिए 6 कैरेक्टर आ गया। मतलब यहां पे जो 6 है वो ये काउंट कर रहा है कि कौन से नंबर पर पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज में आएगा। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं AMIT, यानी कि 4 और एक बीच में आएगा, फिर स्पेस और 5 हो गया, और छठे नंबर पे है पहला जो कैपिटलाइज में कैरेक्टर। ऐसे ही अगर मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग कर लेता हूं तो यहाँ पे आ रहा है 7वें नंबर पे, यानी कि AKHIL 5, तो ये हो गया, बीच में स्पेस आएगा, 6 हो गया, और 7वां नंबर पे G आएगा। ऐसे यहाँ पे 8 है, यानी कि AAKASH, यानी कि 6 कैरेक्टर ये हो गए, 7वां स्पेस आएगा, और 8वें नंबर पे B जो है वो आपका कैपिटलाइज वर्ड होगा। तो मतलब कैपिटल लेटर का जो नंबर है या उसका एरिया है वो फाइंड आउट हमने कर लिया। अब हम कस्टमर नेम इस हिसाब से अल्टर से हम नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम नीचे वाला फॉर्मूला चलाएंगे। इसमें आपको लिखना है इक्वल LEFT लेफ्ट, उसके बाद आपको इस सेल पे क्लिक करना है। मैंने B6 लिख रखा है, जहां भी आपका सेल नंबर हो वहां पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको ये जो कैपिटल लेटर आफ्टर स्पेस है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको -1 लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद एंड मार्क, फिर उसके बाद आपको डबल कोटेशन मार्क स्पेस के साथ, बीच में आपको स्पेस रखना है। उसके बाद आपको दोबारा एंड मार्क लगाना है, राइट लिखना है आपको। राइट लिखने के बाद आपको दोबारा इसी अल्टर वाले सेल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगा के लिखना है लेन, LEN। लेन के बाद आपको दोबारा उसी सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है, माइनस आपको इस सेल पे स्पेस वाले पे क्लिक करना है,
उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है +1 लिख के, जब आप एंटर प्रेस करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। दोबारा एक बार और यस कर दीजिए, ये देखिए, और आपको आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पे अमित राणा है विदाउट स्पेस, यहाँ पे अमित राणा स्पेस के साथ। और अगर आप इसे नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर हम कल को ये स्पेस दबा देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, तो ये देखिए हैश वैल्यू बन गया, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है। अब मैं यहाँ पे कस्टमर नेम के लिए क्या करता हूँ, ये वाला जो डेटा है वो अगर हम इसे पूरा का पूरा हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके कर देते हैं पेस्ट और एंटर, तो यहाँ पे आंसर तो आ गया। लेकिन कल को मैं इसे डिलीट मारता हूँ तो ये वाला भी डिलीट हो रहा है। इसके अलावा आप इस फॉर्मूले का भी एड्रेस आप क्या कर लो, कॉपी कर लो स्मॉल तक, इसका इक्वल मत करो कॉपी। और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए, जहाँ जहाँ E6 है वहाँ पेस्ट कर लीजिए। वैसे तो आप ये टाइप भी कर सकते थे डेटा ये वाला, लेकिन काफ़ी बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट का जरिया निकाला है कि आप पेस्ट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा ये। और फिर उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर मार दीजिए, और उसके बाद आप इसे नीचे की ओर ड्रॉप डाउन करिए, सबका आंसर मिल जाएगा। अब आप इसे अगर इरेज भी कर देते हैं तो ये आंसर हैश वैल्यू बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसका जो स्पेस वाला जो ऑप्शन है और जो इसका जो फॉर्मूला था वो हमने इसके अंदर इनबिल्ड कर दिया है। तो ये तरीका था कि कैपिटल लेटर से भी पहले स्पेस आप किस तरीके से डालें, या तो कोई भी नेम या सरनेम में आप स्पेस कैसे डालें कैपिटल लेटर के थ्रू। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। वीडियो को समझने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और अगर इस की प्रैक्टिस फाइल चाहिए आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां पे क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।